हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू अर्न। मुझे कुछ कमेंट आए थे जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किया था कि एक ऐसे वीडियो बनाए जहाँ पे कोई एक नया एक्सपोर्टर अगर हो तो उसको हर कुछ पता चल जाए। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए मैंने एक ऐसे वीडियो बनाया है जहाँ पे कोई भी एक नया एक्सपोर्टर या फिर एक ऐसा बंदा जो एक्सपोर्ट में आना चाह रहा हो उसको A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि A to Z इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन काफ़ी वाइटल टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा कि वो आप एक एक्सपोर्ट में समझने के लिए उसके लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले दो रिक्वेस्ट है, एक कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, और दूसरा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और जिन दोस्तों को ये वीडियो की ज़रूरत है उनको ये फॉरवर्ड करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले तीन वाइटल चीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक कि आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन या कंपनी फॉर्मेशन कैसे करना है। दूसरी बात कि आपके कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद उस कंपनी का ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा। और तीसरा, आप एक फॉरेन बायर्स को और एक टैप कैसे कर सकते हैं कि उस बायर्स को क्या लिखना है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आपका क्या होगा, उस बायर्स का जेन्युइनिटी आप कैसे चेक करेंगे। ये सारा चीज़ इन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले अगर एक कंपनी आपको फॉर्म करना है तो चार टाइप के कंपनी फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन होती है। पहला प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा और चौथा प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी। बात करते हैं पहले वाले की प्रोप्राइटरशिप और दूसरे वाले की पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप एक हुआ जहाँ पे एक सिंगल प्रोप्राइटर होता है, और पार्टनरशिप दो और दो से कहीं ज़्यादा। तो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप तो नॉर्मली एक ट्रेड लाइसेंस से आप स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी को पहले रजिस्टर करने के लिए। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी को आपको रजिस्टर करने के लिए MCA का वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको जाके सारा कुछ करना पड़ेगा। वापस आ जाते हैं सेकेंड डॉक्यूमेंट्स पर। तो सेकेंड डॉक्यूमेंट हमारा होता है कंपनी पैन। लेकिन कंपनी पैन तीन केसेस में इशू होती है, प्रोप्राइटरशिप छोड़ के पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। ये तीन केसेस में आपको कंपनी पैन कार्ड तो इश्यूज हो जाएगी, लेकिन प्रोप्राइटरशिप केसेस में कंपनी पैन कार्ड इश्यूज नहीं होती। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि प्रोप्राइटर का अपना पैन कंपनी पैन की जगह में काम आएगा। तो आप अगर एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, सिंगल ओनर एक रन करते हैं कंपनी, आप प्लीज़ कंपनी पैन के लिए मेहनत ना करें, क्योंकि नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं होने के लिए आप ये एक चीज़ करते हैं। तो हमारा काम है आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना। ये दोनों चीज़ आपके पास होने के बाद मान लीजिए आपके पास एक कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई। इन शॉर्ट कि कंपनी कम से कम आपके पास ट्रेड लाइसेंस आ गया। अब उसको लेकर के आपको एक करंट अकाउंट करवाना है, ठीक है। करंट अकाउंट हो जाने के बाद आपको एक और रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, वो MSME का। एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए MSME का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके, वो मैं आपको अगला एक वीडियो में बनाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि MSME का क्या फ़ायदा है। MSME सर्टिफिकेशंस बेसिकली मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये एक मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। तो ये लिंक पे जाके आप 2 से 3 पेज का एक इन्फॉर्मेशन फिल इन करेंगे, आपको एक OTP जनरेट होगा, वो OTP आप फिल इन करेंगे तो आपको साथ 10 मिनट के अंदर विदाउट एनी फीस आपको MSME सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो ये हो गया सेकंड MSME। उसके बाद आपको जो और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको GST रजिस्ट्रेशन आप अगर उसको नहीं कर पाते हैं खुद से तो जाहिर सी बात है किसी प्रोफेशनल्स का हेल्प ले लें। हम भी करते हैं, वो MSME भी हम करते हैं, ट्रेड लाइसेंस भी हम करते हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए आप मेरे भी हेल्प ले सकते हैं, या आपके पास जो भी आदमी प्रोफेशनल फील्ड में हो उसका आप हेल्प लेकर के GST रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। नाउ GST रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको रजिस्टर करना है IEC कोड, विच इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड भी ऑनलाइन जाके खुद से भी हो सकता है, या किसी प्रोफेशनल्स का आप उससे हेल्प ले सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और प्रोफेशनल IEC कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड 3 टाइप का होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर
कम एक्सपोर्टर मर्चेंट, और तीसरा होता है सिर्फ मर्चेंट। तीनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। मैन्युफैक्चर वो है जो चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर्स वो होता है जो किसी मैन्युफैक्चरर से चीज़ को लेकर के या किसी भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ को लेकर एक्सपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर वो होते हैं जो मैन्युफैक्चर भी करते हैं, और इन कई केसेस में जो वो मैन्युफैक्चर नहीं करते वो कहीं और से लेकर के उसको एक्सपोर्ट होते हैं। तो 3 कैटेगरी होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर, एक मर्चेंट, और एक मैन्युफैक्चरर कम मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। तो आपका केसेस में जो फिट हो आप उसको उस हिसाब से रजिस्टर करा दें ना। आपका ये कंपनी रजिस्टर्स हो जाने के बाद आईसी कोड भी आपको मिल गया, करेंट अकाउंट भी आपका हो गया, कंपनी रजिस्ट्रेशन भी हो गया, आईसी आपका एमएसएमई भी हो गया। अब आप आ जाएं, हम किस तरीके से अपना कंपनी का सेकंड स्टेप, किस तरह अपना कंपनी को हम ब्रांडिंग करेंगे। हाँ, अपना कंपनी को ब्रांडिंग करने के लिए आज के डेट में आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, आप एक अपना सबसे अच्छा एक वेबसाइट बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। फॉरेन बायर्स अगर आपको एक पहचानेंगे तो वो आपको वेबसाइट के थ्रू, जहाँ पे अच्छा से आपका कैटलॉग डिस्प्लेड होगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से आपका पिक्चर्स, फोटो जो एक वेबसाइट्स में होता है, और एक वेबसाइट जो बनाता है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा इस पर कि वेबसाइट में आप क्या क्या दे सकते हैं आपके बारे में, अबाउट अस, योर मिशंस, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ फार हैव यू डूइंग दिस, ये सारा चीज़ आपको एक वेबसाइट्स में डालना पड़ेगा। वेबसाइट के बाद आप एक डिजिटल कार्ड भी बना सकते हैं। आजकल आता है एक डिजिटल कार्ड जहाँ पे आपका कंपनी के इन्फॉर्मेशन, आपका प्रोडक्ट का फोटोज़, आपका बहुत सारा सोशल मीडिया हैंडल। सोशल मीडिया में जब आप आए तो सोशल मीडिया से कुछ चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक ज़रूर से ज़रूर आप एक लिंक्डइन अकाउंट करें। लिंक्डइन अकाउंट करने में आप अपने टाइप का या अपना ग्रुप से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट्स का रिलेटेड हो, आप उनको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वहाँ पे आप अपना कनेक्शंस, बेसिकली कनेक्शंस आप कर सकते हैं। तो लिंक्डइन आपको फ़ायदा करेगा, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आप गेन करेंगे। लिंक्डइन अकाउंट हो जाना चाहिए आपका। फेसबुक, विदाउट अ डाउट आपको एक फेसबुक अकाउंट बनाना है जहाँ पे आप सिमिलर ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, सिमिलर इंडिविजुअल्स जो एक्सपोर्ट में वहाँ आप ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर काफ़ी सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और अपना प्रोडक्ट का रिलेटेड आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं। तो आपका प्रेजेंस होना चाहिए, ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल प्रेजेंस आपका बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड हो गया। थर्ड में आप आ जाए, आप इंस्टाग्राम हैंडल, आप एक इंस्टा अकाउंट बनाइए। तो और ये सारे को एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। अगर आपको ज़रूरत है आप एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, और यूट्यूब चैनल बना के अपना प्रोडक्ट को अच्छा से डिस्प्ले कर सकते हैं, और उसका लिंक अपना जो भी बायर्स हो सकते हैं, जो आपका प्रोबेबल बायर्स हैं, जो भी आपका मार्केट टैप, वहाँ पे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो लोग आपके बारे में जानेंगे। तो जितना अच्छा आपका प्रेजेंस होगा उतना अच्छा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट फैक्टर्स बढ़ेगा। अब रहा कि आप बायर्स कैसे टैप करेंगे। देखिए, बायर्स टैप करने के लिए हमारे पास बहुत सारा वेबसाइट्स जहाँ पे डायरेक्ट बायर्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। वो मैं लिंक आपको दूंगा, मैं या तो फिर आपको मैं नया एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि वो उस वेबसाइट्स में आपको जाके कैसे रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद उस वहाँ पे बायर्स का लिस्ट निकलता है। देखिए, एक लिस्ट निकलना एक अलग बात है, बट फिर बायर से कम्युनिकेशन करना, डैट इज़ अनदर थिंग। आपको एक प्रॉपर अच्छा ईमेल ड्राफ्ट करना होगा, और ऐसे 100 बायर्स को, 200 बायर्स को, 500 बायर्स को। एक इंटरनेशनल डेटा ये बताता है कि अगर आप 100 बायर्स को या 100 ईमेल आप करते हैं, तो अगर 100 ईमेल में 9 का रिप्लाई आता है, विच इज़ 9%, अगर 9 पर आदमी रिप्लाई नहीं कर रहा है आपको आपके ईमेल पर, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ईमेल ड्राफ्टिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप अपने ईमेल ड्राफ्टिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा फिर कि मुझे किस तरह से ईमेल ड्राफ्टिंग करना है, क्या प्रोफेशनल्स बातें उसके ऊपर होंगी। तो ये सारा चीज़ आपका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। और जब बायर्स आपसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगा, वो डेफिनेटली बताएगा कि उनको क्या चाहिए, सैम्पलिंग का प्रोसेस क्या है, कि आप उनको सैम्पल्स भेजें, या फिर सेकेंडरी, ऑब्वियसली प्राइमरी चीज़ होगा कि उसको जो रिक्वायरमेंट होगा, किसी सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होगी। मान लीजिए आप अगर स्पाइसेस से करते हैं तो उसको स्पाइस टेस्टिंग चाहिए होगा, तो स्पाइस टेस्ट का भेज सकते हैं। एफडीओ और फूड का अप्रूवल्स होगा तो फूड का सर्टिफिकेट्स होगा। तो ये डिपेंड करता है बायर्स के ऊपर कि उनको किन चीज़ों के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, वो आपको बता देंगे। तो सारा सर्टिफिकेट्स आपको नहीं लेना है, जो बेसिक सर्टिफिकेट्स है वो फिलहाल आपको चाहिए, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन तो फिलहाल आपको चाहिए टू गेट इनटू द मार्केट। एक बार आप मार्केट में अगर आ गए तो उसके बाद बायर्स से कम्युनिकेट करने के बाद आपको पता चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द बायर्स कि वो क्या डिमांड करता है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज, किस कंट्री से वो बायर है, वो आपको अपना इन्फॉर्मेशन बताएगा कि मुझे ये चाहिए,
और अगर आप ये सामान भेजें तो मुझे इसके ऊपर ये टेस्टिंग चाहिए। और कई वक्त ऐसा होता है कि बायर्स आपके टेस्टिंग के अलावा वो अपना कंट्री में अपने हिसाब से उन चीज़ों का टेस्टिंग करवाता है। वहाँ का टेस्टिंग फॉर्मेट्स कुछ अलग होता है, क्राइटेरिया कुछ अलग होता है, टेस्टिंग पैरामीटर्स कुछ अलग होता है। मान लीजिए स्पाइसेस का हमने टेस्टिंग करवा लिया, लेकिन प्रॉबेबली हो सकता है ये टेस्टिंग उनके लिए इनफ ना हो, तो आपका टेस्टिंग यहाँ से किया हुआ, उसके बाद उनका हिसाब से उनके पैरामीटर्स के हिसाब से टेस्टिंग होगा। वो टेस्टिंग अगर वो उनका थ्रू हो गया तो वो शायद ले ले, और अगर नहीं हुआ तो वो फिर आपको बताएंगे कि ये टेस्टिंग उनका अप्रूव्ड होना चाहिए, तो ही वो आपसे बिजनेस करेंगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा, बट ये सेकेंडरी है, ये इतना प्राइमरी नहीं है। तो ये दो चीज़ हो गया। अब इम्पॉर्टेंट है कि आपको बायर्स को कैसे टैप करना है। आपको अगर बायर्स को टैप करना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको बायर्स को किस तरह से क्या टैप करना है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि कौन कौन से वेबसाइट है जहाँ पे डायरेक्ट बायर्स का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जाके अच्छा से एक मेल बनाना है और उन बायर्स को देना है। अगर आपको लगता है कि बायर्स का इन्फॉर्मेशन का वेबसाइट्स आपको चाहिए, कई ऐसे वेबसाइट्स है वेयर यू डोंट नीड टू बाय लीड्स। आप स्ट्रेट उन वेबसाइट्स में कंट्री टाइप करेंगे, आपका प्रोडक्ट टाइप करेंगे एंड दे विल हैव अ बायर्स लिस्ट, ठीक है। बट वो बायर्स लिस्ट को इनसे पहले कि अगर हम उनसे बिजनेस करें, ये हम एम्बेसीज को फ़ोन करके और ईमेल करके, खासकर ज़्यादातर ईमेल करके हम पता कर सकते हैं कि बायर्स जेन्युइन है कि नहीं। ये होगा। और एक चीज़ आपको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए, आप किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से RCMC एक सर्टिफिकेट होता है विच इज़ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पाइसेस में हैं तो आपको स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसका 11,000 12,000 डिपेंड करता है, वो कॉस्ट होता है, और वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। वो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करती है, मान लीजिए अगर आप स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया में जाते हैं तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया आपको हर मुमकिन हेल्प करेगी कि जहाँ से आप बायर्स ढूंढ सकते हैं। उनका पूरा रिसोर्सेस होता है हर तरह से। ये एक्चुअली एक EPCs है। EPCs का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल्स वो काउंसिल्स है जो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको हर मुमकिन जो हेल्प होगा उनसे वो आपको देंगे। यहाँ तक आपको बायर्स का लिस्ट से लेकर के पेपर वर्क्स, कौन सा पेपर वर्क लगेगा, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है, वो काउंसिल्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट अगर मान लीजिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो अपेडा एक काउंसिल्स है, अपेडा एक ये लाइसेंस है, वहाँ से आपको RCMC लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका चाय है तो टी बोर्ड के लिए भी आपको एक टी बोर्ड आता है, टी बोर्ड का आपको RCMC लगेगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको डिफरेंट 137 130 EPCs होता है। तो आपका हिसाब से जो EPCs, जो एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल आपके लिए अप्रोप्रिएट हो, आपको उनसे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। सबसे पहले आपको अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है। कंपनी ब्रांडिंग के लिए आपको सोशल मीडिया में आना है। सोशल मीडिया का मैंने बताया, और एक एक टॉपिक्स के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आपको लिंक्डइन में कैसे आपको स्ट्रेंथ मिले, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक्डइन में बताऊंगा कि आपको लिंक्डइन किस तरीके से करना है कि वहाँ से भी आपको बायर्स मिल सकता है। अगर आपको सोशल मीडिया में, फेसबुक में अगर आपको पता है कि कैसे बायर्स निकालना है, क्या टेक्निक्स, क्या ट्रिक्स अप्लाई करना है, उसमें भी मैं वीडियो बना दूँगा। उसी तरीके से इंस्टाग्राम, आपका ओवरऑल सोशल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बायर से कम्युनिकेट करते हो सारा लिंक आप उसको दे सकते हो कि आपका सोशल मीडिया हैंडल्स वो देखे, इंस्टा हैंडल वो देखे, फेसबुक के लिए देखे, आपका यूट्यूब में अगर जैसा चैनल्स हो वो चैनल्स भी जाके देखे। तो इन चारों तरफ से उसको एक सेटिस्फैक्शन, एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा, जिससे वो आपके साथ बिजनेस करने में कंफर्टेबल होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन होना चाहिए, प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ये चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप 15 से 20 दिन, 1 महीना मेहनत करेंगे, बायर्स प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके साथ अगर 1-2 बायर्स काम कर लें फिर आपको कभी भी इश्यूज नहीं आएगा। पेपर वर्क आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सेकेंडरी प्रोडक्ट आपका जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन रहेगा तो इम्पॉर्टेंट, तो कोई इश्यूज नहीं आने वाला। बहुत सारा सब्सिडीज़ है, तो हम अगला वीडियोस में डिस्कस करेंगे किन सब्सिडीज़ आपको कहाँ से सब्सिडीज़ मिल सकता है, कौन सा रिसोर्सेस है, ऑनलाइन रिसोर्स है जहाँ पे जा करके आपको बहुत सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन, वो मैं सबको आपको शेयर करूँगा। अगर आप मुझे बताएंगे किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप सिर्फ मुझे कमेंट करें। और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लेकर के
कंपनी फॉर्मेशंस का लेकर इश्यूज हो रहा है तो हम वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमें कमेंट करें। एक जाहिर सी बात, एक सर्विस के लिए नॉर्मल अमाउंट चार्जेबल है, जो चार्जेबल अमाउंट है वो चार्ज होगा, बट आपको वो सारा कंपनी फॉर्मेशंस हम करके दे देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका बायर्स लिस्ट होगा, सारा हम आपको प्रोवाइड इस तरह से भी करते हैं। तो जिस तरह आपको ठीक लगे आप हमें कमेंट करें, हम उस हिसाब से आपके लिए नया वीडियोस ला के देंगे। आप ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है किसी प्रोफेशनल का अगर हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रोफेशनल फीस इन्वॉल्व। सो आप उसके लिए अगर राज़ी हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर आपको लिंक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। होपफुल ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, लाइक्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।